राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन 1851 से 1900 तक। अभी हम लोग 1850 तक पिछली वीडियो में देखे थे। ये 38 नंबर की क्लास है। सारी क्लासें ऐप पर वीडियो के सेक्शन में क्रम से आपको मिलेंगी आगाज बैच में। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिपथगा काव्य है किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य है त्रिपथगा। आंसू की बालिका कविता किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। चुंबन नाटक किसका? पांडे बेचन शर्मा उग्र का। रक्त की प्यास उपन्यास किसका? चतुर्सेन शास्त्री का। मीरा की साधना रचना किसकी है? भुवनेश्वर मिश्र माधव की है। जीवन में जो कुछ बचता है उसका भी कुछ आकर्षण है। ये पंक्ति किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है कि जीवन में जो कुछ बचता है उसका भी है कुछ आकर्षण। फिर है 1857 में कि दिनकर ना तो बच्चन और अंचल आदि नव्य छायावादियों से जुड़ पाते हैं और न प्रगतिवादियों से। ये कथन किसका? डॉक्टर बच्चन सिंह का कि दिनकर न तो बच्चन अंचल आदि नव छायावादियों से जुड़ पाते हैं और न प्रगतिवादियों से। प्यासी पथराई आंखें काव्य संग्रह है किसका? नागार्जुन का। शैतान एकांकी भुवनेश्वर की। रात रानी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का। बांदी बांदी उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का। नागफनी का देश उपन्यास अमृत राय का। पेपर वेट कहानी गिरिराज किशोर की। न्याय का संघर्ष निबंध यशपाल का। रात कहीं कोई मीनार टूटने की आवाज़ इधर आई थी, क्या यह सच है? सुबह एक मंदिर के पास। ये पंक्ति किसकी? केदारनाथ सिंह की। सूर्य का स्वागत काव्य है किसका? दुष्यंत कुमार का। नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविताओं की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने दिया है। खरगोश के सिंह निबंध है प्रभाकर माचवे का। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र है देवेंद्र सत्यार्थी का। माटी हो गई सोना ये रेखा चित्र है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। भाषा और संवेदना आलोचना है राम स्वरूप चतुर्वेदी की। पांचाली काव्य है रांगे राघव का। पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता। ये पंक्ति किसकी? रघुवीर सहाय की। फिर है जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो जितना तुम्हारा सच ये कविता किसकी? अज्ञे जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वल्लभ संप्रदाय में। भाग्यवती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1877 ईस्वी है। जो काव्य सर्वसाधारण की समझ के बाहर होता है वह बहुत लोकमान्य नहीं होता। ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का कि जो काव्य सर्वसाधारण की समझ के बाहर होता है वो बहुत लोकमान्य नहीं होता। द्विवेदी युग के कौन से कवि रोमांटिक काव्यधारा के कट्टर विरोधी थे? वो थे लाला भगवान दीन। समाज और साहित्य निबंध किसका है? श्याम सुंदर दास का। पंक्ति है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिके रहना। ये पंक्ति किसकी? जयशंकर प्रसाद की है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिके रहना। इसके बाद है मतवाला कैसी पत्रिका है? तो निराला की पत्रिका है मतवाला और मतवाला साहित्यिक पत्रिका है। फिर है बादल राग कैसी रचना है? तो बादल राग निराला की लंबी कविता है। इसके बाद एक कथन है कि पल्लव की अपेक्षा गुंजन में कल्पना का सहज सुंदर उद्रेक उतना नहीं है जितनी उपदेशक प्रवृत्ति और पांडित्य का प्रदर्शन है। ये कथन किसका? नंद दुलारे वाजपेयी का। कल्पना नाटक का कामना प्रसाद जी का नाटक है कामना। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो 1927 में।
फिर है 1885 में गोदान में उपन्यास में पूछा गया है, ये कथन कौन सा पात्र कहता है कि जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े जमींदारों और व्यापारियों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। तो ये मिर्ज़ा खुर्शीद कहते हैं। ओ अप्रस्तुत मन काव्य है भारत भूषण अग्रवाल का। अमर वल्लरी कहानी संग्रह है अज्ञे की। साहित्य का श्रेय और प्रिय निबंध है जैनेन्द्र का। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना है देवी शंकर अवस्थी की। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर। ये पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की है। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह है शिवमंगल सिंह सुमन का। विश्व वैचित्र रचना है राय देवी प्रसाद पूर्ण की। गोबर गणेश उपन्यास है रमेश चंद्र शाह का। कुत्ते की मौत ये कहानी है निर्मल वर्मा की। सुखांत ये भी कहानी संग्रह है दूधनाथ सिंह का। प्रतिष्ठा निबंध संग्रह है शांति प्रिय द्विवेदी का। उदयाचल गीति काव्य है शंभुनाथ सिंह का। पंक्ति है कि तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त भी लिखता आबाद गति मुक्त छंद। ये पंक्ति निराला की है। अंतिम आकांक्षा उपन्यास सियाराम शरण गुप्त का। और भीड़ में मैकू और मैं ये कविता रघुवीर सहाय की। भीड़ में मैकू और मैं। तो 1900 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए और 100 क्वेश्चन देखेंगे तो 2000 हमारा हो जाएगा। और मन लगा के पढ़ाई करिए। जल्दी से हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।